नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉकरोच भगाने के लिए बेहद ही असरदार सा उपाय शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप एक बार बनाकर लगा देंगे तो 5 साल तक भी आपके घर में कॉकरोच नहीं आने वाले हैं। इस तरह का नुस्खा है, बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है। इसके लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ऐसा उपाय आपको बताऊंगी कि आपके लिए हर तरह से सेफ होगा, किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा। और दूसरा, जो कॉकरोच है वो इसकी स्मेल से बिल्कुल नहीं रुकते हैं। स्मेल ऐसी होती है जो कॉकरोच को ही आती है, आपको किसी भी प्रकार से मालूम नहीं लगेगा कि आपने क्या घर में रखा है। दोस्तों, कॉकरोच आपके घर के पूरे बाहर हो जाएंगे। एक भी कॉकरोच इसे लगाने के बाद में, जैसे फर्नीचर जिसके यहाँ पे हो जाता है ना, उसमें कॉकरोच भर जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने इसका इस्तेमाल एक बार कर लिया तो मैंने बताया सालों साल तक कॉकरोच आपके घर में नहीं आने वाले हैं। कॉकरोच जब घर में हो जाते हैं ना, तो बहुत गंदा लगता है इनको देखकर, और किचन में दिखाई दे जाए तो खाना खाने का ही मन नहीं होता है दोस्तों। और जब कभी खाने में ये चले जाते हैं तो पूरा खाना वेस्ट हो जाता है। ये हमारे पास है कॉकरोच के लिए जो नुस्खा हम तैयार करने वाले हैं कॉकरोच भगाने के लिए, उसकी सामग्री। यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा और शक्कर। 4 चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है, 1 चम्मच आपको चीनी लेनी है, यानी कि शक्कर। यहाँ पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ब्राउन वाली शक्कर आती है गुड़ की, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में हमें तीसरी चीज़ और लगेगी एक। जैसे आप बाज़ार से कॉकरोच के लिए बहुत महंगे महंगे जो है केमिकल ला कर रखते हैं, तो आपको यहाँ पे इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि ये जो नुस्खा है आपका 10 रुपये में ही तैयार हो जाएगा, और सालों साल चलने वाला नुस्खा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि जल्दी से ये असर करना छोड़ देता है, नहीं, एक बार लगा देंगे तो काफ़ी साल निकल जाएंगे। कॉकरोच का एकदम जड़ से सफाया कर देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके घर में कभी कॉकरोच थे ही नहीं। तो इसको बनाकर लगाना। अब इसके बाद में वो अगली चीज़ क्या है जो हमें इसके साथ में लगेगी। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने गेहूं का आटा लिया है, इसकी जगह पे आप अरारोट ले सकते हो और मैदा भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे। तीनों में से गेहूं का आटा, अरारोट या मैदा, जो आपको सही लगे आप ले सकते हो। अब ये हमारे पास है दोस्तों बोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा, जो कैरम खेलते हैं उसमें पाउडर के रूप में किया जाता है। साथ में चावल जो होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए भी किया जाता है। जो लंबे समय तक बहुत सारे चावल लेके रख लेते हैं तो इसका पाउडर उसके अंदर डाल देते हैं, तो किसी भी तरह के जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं वो नहीं लगते हैं। साथ में जैसे दीमक लगती है फर्नीचर के अंदर, तिलचट्टे वगैरह होते हैं, कॉकरोच वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये उत्पाद जो है ना, बिल्कुल सेफ होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये कितना लेना है, ये इतना सा पाउडर 50 रुपये में आ जाता है, लेकिन ये आपका खूब टाइम तक चलता है, लंबे टाइम तक चलता है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जैसे 4 चम्मच गेहूं का आटा लिया था, तो 4 चम्मच ही बोरिक एसिड ले लेना है। दोनों बराबर मात्रा में लेंगे, और 1 चम्मच जो है आपको ले लेना है यहाँ पे शक्कर का। इस तरीके से अगर आपको पेस्टिंग ज़्यादा जगह पे करनी है इसकी, तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने मात्रा बताई है, इन्हीं के अनुसार आप थोड़ी सी ज़्यादा लेकर और ज़्यादा भी इसे तैयार कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको ये इतना बनाकर बता रही हूँ कि जैसे आपके घर में दीवान पैड वगैरह होते हैं, या फिर आपकी अलमीरा वगैरह होती हैं, उनमें भी कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिनके यहाँ जैसे फर्नीचर की अलमीरा जैसे बनवा लेते हैं, साथ में फर्नीचर किचन में रहता है उसके अंदर, तो काफ़ी जगह पे ही ये लग जाएगा। अगर फिर भी आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको, क्योंकि ये बहुत पतला नहीं करना है। इसमें हमने शक्कर डाली हुई है, थोड़ा सा नरम तो ये बाद में भी हो जाता है, इसलिए बिल्कुल एकदम टाइट इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना और चम्मच से अच्छे से मिक्स करना। आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन पहले इसे चम्मच से बाइंड कर लेना, तो आपके हाथ भरेंगे नहीं पूरे, और इसको अच्छे से कर पाएंगे आप। मेरा कहने का मतलब ये है, बिल्कुल एक एक चम्मच से पानी डालना है और इसको अच्छे से मिला कर लेना है, जब तक कि इसमें आपको सूखा आटा दिखेगा तभी तक। उसके बाद में जैसे ही लगेगा आपको ये आटा अच्छे से बाइंड होने लगा है, जैसे मैंने अभी भी 1 चम्मच डाला है इसके अंदर, क्योंकि हल्का सा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है ये, इसलिए। तो आपको थोड़ा सा डालकर, और जितना भी आटा सूखा दिख रहा है ना, ये भी अच्छे से बाइंड करना है। उसके बाद में आप क्या करें, जैसे ही ये बाइंड होने लगेगा, इसको हाथ में उठाकर इसको लोई के जैसा बना ले। इसको गूँथना बहुत अच्छा
अच्छे से आपको, जिससे कि जो शक्कर आपने डाली है, बोरिक एसिड आपने डाला है, बाकी की चीज़ें डाली हैं, वो सारी एक सार हो जाए। ऐसा ना हो कि शक्कर एक साइड रह जाए या फिर आटा और वो एक साइड रह जाए। पूरा मिक्स करके अच्छे से मिलाना है, सारी चीज़ों की मात्रा इसमें बराबर होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं इसमें सूखा आटा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब इसको हाथ में उठा लेते हैं और इस तरीके से एकदम चिकना सा बना लेंगे इसे, जिससे कि पूरा एक सार हो जाए। और जब हम कॉकरोच के लिए मिठाइयाँ बनाएंगे तो वो अच्छे से बनकर तैयार हो। मिठाइयाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो हमने इसमें चीनी डाली है और आटा डाला है, इससे कॉकरोच बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होकर इसे खाएंगे और उनके पेट में इसके साथ में ये बोरिक एसिड भी जाएगा, तो उनका पेट खराब हो जाता है। उनको तुरंत नुकसान करता है कॉकरोच और कीड़ों को ये, और वो तुरंत ही भागना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे सप्ताह भर में इसे लगाने के बाद में घर के पूरे कॉकरोच आपके एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने के बाद में ये टोटल कितना होगा, जितनी एक रोटी के लिए हम आटा लेते हैं ना, बस उतना सा आटा है। अब इसके हमें छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं, छोटे छोटे बोल बनाने हैं इसके। इतने बोल बना ले कि आपने जहाँ जहाँ पे लगाना है इसको आसानी से ये लग जाए। कम से कम इतने आटे में आपको 15 से 20 बोल बनाकर तैयार करनी है। इन बोल को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास डिस्पोजल रखी है ना, तो आप वो ले सकते हो, नहीं तो आप जो न्यूज़पेपर होता है वो ले लेना और उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लेना न्यूज़पेपर के दोस्तों, इसको रखने के लिए। इसको आप जैसे कई बार क्या होता है, हमें इसे ज़मीन में रखना पड़ता है, जैसे बेड के नीचे रख रहे हैं, या तो आप बेड पे चिपका देंगे इसे नीचे की तरफ, या फिर आप कोने वगैरह में रख दें इसको डिस्पोजल में डाल के, अगर आप फर्नीचर पे चिपकाना नहीं चाहते हैं तो उससे भी कॉकरोच खा के इसको टेस्ट करेंगे ही तो कॉकरोच अपने आप भाग जाएंगे। और बेड वगैरह में ज़्यादा हो रही है अंदर की साइड, तो आप इसे चिपका सकते हो और ऊपर से आप जैसे पॉलीथीन है या न्यूज़पेपर है उससे थोड़ा सा कवर कर देना, जिससे कि आपका जो उसमें सामान रखा रहता है वो ख़राब ना हो। बाकी जहाँ पे भी आपका फर्नीचर है, इनको ऐसी जगह में लगाना जहाँ पे कॉकरोच बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं आपको। आप देखेंगे आपके 5 साल तक भी कॉकरोच आपके घर में आपको दिखाई नहीं देंगे। और ये आपको जो पेस्टिंग है ना, जैसे हमने एक बोरिक पाउडर का ये पैकेट ले आया, तो इसको आप 6-6, 8-8 महीने के डिस्टेंस में और बनाकर लगा देना। अगर आपको फिर भी लगे एक आधा कॉकरोच हो रहा है, कई बार हो जाते हैं, ये दवाई है, ये बारिश का मौसम होता है ना, सील जाती है उस टाइम पे, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, अगर ये काम नहीं करे बाई चांस, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको लगे तो आप इस पाउडर को मिलाकर इसी तरीके से बनाकर लगा देना, बिल्कुल भी कॉकरोच आपके घर में नहीं रहेंगे। तो ये था हमारा आज का नुस्खा कॉकरोच को भगाने के लिए दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।